वेलकम टू द लेक्चर वन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मास्टरी कोर्स। ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस कोर्स में आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह ऑनलाइन अपनी अच्छी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं कोर्स आपको बेगनी लेवल से सिखाकर एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपने मेरे लेक्चर जो भी हैं, जितने भी लेक्चर होंगे, उसको एंड तक लाजमी देखना है कि मैं क्या कुछ सिखा रहा हूँ। आपको मैं प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वे से इनकम जनरेट करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपनी इनकम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर मैं आपको इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पहला लेक्चर है, जिस जो लेक्चर वन है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। ये आपने ध्यान से सुनना है कि इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। सॉरी, आपको मैं ये बताऊंगा कि कोर्स करने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये कोर्स किन लोगों के लिए है और ये कोर्स किन लोगों के लिए नहीं है, और मुकम्मल कोर्स बताऊंगा कि आपने क्या कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। इस कोर्स में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा, ये चीज़ वो है कि आप ये कोर्स करने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। वर्क फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग, आप फुल टाइम एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, ठीक है जी। और आप ये कोर्स करने के बाद इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी खुद बना सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कोर्स करने के बाद आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करके इसको पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केटिंग में सेल करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आप फ्रीलांसिंग में अपना नाम बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग के थ्रू, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये कोर्स एक बेगनी लेवल का है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग के नाम से वाकिफ़ भी नहीं है कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ई कॉमर्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कैसे करते हैं, क्या चीज़ है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसलिए ये इस लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको मैं बेगिनर लेवल से लेकर इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा और आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। और ये कोर्स करने के बाद आप मिनिमम मिनिमम $1000 मिनिमम आप अर्न कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, वो आप प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कोर्स करने के बाद आप कैसे इनकम जनरेट करेंगे। और आप ये कोर्स करने के बाद स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के, कि आप ये कोर्स करने के बाद आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, लोगों को अकेडमी अकेडमी बनाकर लोगों को ये टीच कर सकते हैं और उनसे फीस ले सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि ये आपने लेक्चर मेरा ध्यान से लेना है। जो से भी लेक्चर होंगे ये ध्यान से लेना है, फिर आप डिजिटल मार्केटर अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि मार्केटिंग क्या है। आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा मार्केटिंग क्या है, लेकिन मैंने पहले बताया कि ये बेगनी लेवल के लिए मैंने कोर्स बनाया है। तो इंशाल्लाह बेगनर जो लेवल होगा, जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का पता भी नहीं है, ये कोर्स उनके लिए स्पेशली बनाया है। तो इसलिए उनको बताना है कि मार्केटिंग क्या है। बेसिकली मार्केटिंग एक आर्ट है। कैसा आर्ट है? अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप जो जो सी टेक्निक्स टूल्स यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मार्केटिंग। और ये मार्केटिंग पोजीशनिंग, एडवर्टाइजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन किसी वे से भी हो सकती है। ये बिल्कुल एक आर्ट है मार्केटिंग, कि आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट किस तरह सेल करनी है, उसके लिए कौन कौन सा टूल आपने यूज़ करना है, ये सारा मार्केटिंग है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बर्गर की शॉप बना ली है, आपने बर्गर की दुकान बना ली है, बर्गर शॉप है। तो अब आपने क्या करना है, उस बर्गर का आपने साइन बोर्ड भी बनाना है, पम्फलेट बनाने हैं आपने, विजिटिंग कार्ड हो सकता है, यानी ऐसा वे ऐसे टेक्निक्स यूज़ करनी है कि कस्टमर आपकी शॉप पर चल कर आए, उसको पता चले कि यहाँ पे कोई चीज़ बनी हुई है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्लियर आपको? मार्केटिंग एक ऐसा आर्ट है कि आपने आर्ट, जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो जो टूल यूज़ किए जाते हैं उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग भी सेम मार्केट ही है, लेकिन इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है ऑनलाइन।
ऑनलाइन सेल करना है जो आपने, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? आप फेसबुक एड्स लगा सकते हैं। फेसबुक एड्स क्या है, ये भी इंशाल्लाह मैं इस कोर्स का पार्ट है कि फेसबुक एड्स है क्या, इंस्टाग्राम पे आप कैसे ऐड लगा सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे ऐड लगा सकते हैं, गूगल पे वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये टोटल डिटेल इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में मैं गाइड करूँगा, ताकि आप एक अच्छे मार्केटर बन सके। तो क्लियर है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? बेसिकली ये भी एक आर्ट ही है, लेकिन आपने इसको प्रोडक्ट को सेल करना है ऑनलाइन। जी ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली एक ओल्ड मार्केटिंग है। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, वो आपने टीवी पे ऐड लगाना है, न्यूज़पेपर बनाना है, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, फ्लैक्सीज है, ये सब कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जब से आई है, तो इसने ये सारे एक्सपेंसेस को ख़त्म करके एक छोटी सी जगह पर बैठकर आप लैपटॉप पकड़कर पूरी दुनिया में आप एक मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, कोई भी हो। वो आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास है ऐसी चीज़ है जिसमें इंटरनेट का यूज़ हो रहा हो, तो उसके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उस मार्केटिंग को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक मोहल्ले में दुकान बनाई है शूज़ की, तो एक एरिया है, तो उस उधर सिर्फ वही कस्टमर आएंगे जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं। या सब बात को तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूर से कस्टमर आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि उसी एरिया के लोग आएंगे। लाइक आपके एरिया के 10 लोग आपके पास डेली आ रहे हैं, तो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एक 1000 की, सॉरी आप एक प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। तो अगर 10 कस्टमर आए तो ये आपका प्रॉफिट एक दिन का 1000 बन जाएगा। ठीक है। तो मंथली आपका 30 से 40 या 50 हज़ार हो सकता है। लेकिन आपको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है जब शॉप बनाएं। और आप वही शॉप किसी मॉल में या किसी अच्छी जगह पे लेकर जाएं, तो एक आम सा मिडिल क्लास का जो बंदा होता है वो करोड़ रुपए की शॉप परचेज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं परचेज़ कर सकेगा। लेकिन अगर आप डिजिटल आ जाएं, शू सेलर नीड्स मोर कस्टमर एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मेक मनी। जो सेलर होगा शूज़ का, वो चाहेगा कि मैं अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, अपने जो भी मेरी सेल है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या होगा कि उसको या शॉप अच्छी जगह पे लेके जानी पड़ेगी, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे हो जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप शॉप भी नहीं बनाएंगे, एक पहले दिन से ही आप पूरी दुनिया में अपने आप को अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। लाइक मैं आपको ये दिखाता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है। ये शूज़ वाले एग्जांपल मैंने निकाली हुई है, एक वेबसाइट है। अब ना तो इसकी कोई शॉप है ना ही कुछ और है, लेकिन ये बैठकर शूज़ एक छोटी सी ऐड लगाकर पूरी दुनिया में अपने शूज़ दिखा सकता है और अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक एक दिन में फेसबुक के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। मिलियंस में वो अर्निंग कर रहे हैं अपनी। तो ये है सारी डिजिटल मार्केटिंग, ये वेबसाइट है। और आपको मैं इस कोर्स में ये भी बताऊंगा कि आप एक वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं और उस वेबसाइट की आप एसईओ किस तरह कर सकते हैं। जी क्लियर है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग यही है कि आप एक शॉप बना रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसको फिर डेकोरेट किया है, उसके लिए आपने लोकेशन भी ढूंढनी है। अगर अच्छी लोकेशन हो तो वहाँ पर, अगर आपके पास पैसा है तो आप परचेज़ करेंगे शॉप, तो वो करोड़ों में होगी। अगर रेंट पे है तो वो बहुत ज़्यादा आपको रेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक छोटे से कमरे में, छोटी सी शॉप में, छोटे से रूम में बैठकर वेबसाइट बनाकर फेसबुक के थ्रू अपनी मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और मिलियंस में आप अपनी सेल को बना सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेसबुक के थ्रू 70% से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उनकी जो सेल है वो मिलियंस में है, मिलियंस डॉलर में भी सेल है। तो ये सब सारा कैसे मुमकिन है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये आप भी सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए यही ज़रूरी है, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, ये कोर्स आपने ध्यान से लेना है। जब तक आप ये कोर्स ध्यान से नहीं लेंगे, आप सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है जी। डिजिटल मार्केटिंग इज कंपल्सरी फॉर ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज द फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग आपकी आपको थोड़ी बहुत ना हो होगी। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स ये है जैसे एक वेबसाइट है, ये डिजिटल उसने मार्केटिंग की हुई है। और इस वेबसाइट से मैं कोई भी चीज़ को परचेज करूँगा, वो जो सी भी चीज़ होगी वो ई कॉमर्स होगी।
यानी कि मैंने ऑनलाइन कुछ भी परचेज़ किया है वो मेरी ई कॉमर्स है। और ई कॉमर्स कैसे हो रही है? डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। तो इस कोर्स में, ये कोर्स का नाम ही ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अच्छा, अभी तो हम इस डिटेल में देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि आपके पास लिमिटेड कस्टमर होते हैं, बिल्कुल लिमिटेड कस्टमर है, सॉरी, लिमिटेड कस्टमर। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट दिखाकर सेल भी कर सकते हैं। देखें, लिमिटेड कस्टमर, यू ओपन मैनी फ्रेंचाइजीज एंड बिकम अ सॉलिड सॉलिड ब्रांड। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगी। जैसे कि मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की एक सिटी में एक ही शॉप है, एक शॉप होती है। अगर वो ज़्यादा शॉप बनाएंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप छोटी सी ऐड लगाकर, वेबसाइट बनाकर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है? लोकेशन डिपेंडेंट। इसके लिए लोकेशन डिपेंडेंट है कि अगर आपने बनानी है, शूज़ की दुकान बनानी है, तो आपको उसके लिए शूज़ के मुताबिक लोकेशन देखना पड़ेगी। अगर आपने कोई कोई भी दुकान बनानी है, तो एक लोकेशन आपको लाजमी डिपेंडेंट है। तो ये भी हो सकता है कि आपको उधर प्रोडक्ट की सेल भी ना हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में लोकेशन इंडिपेंडेंट है। आपको किसी भी किस्म की लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर, किसी भी जगह बैठकर, शॉप पे बैठकर आप मिलियंस में अपनी सेल इजीली कर सकते हैं। और रिक्वायर डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ट्रेडिशनल मार्केट के लिए आपने एक शॉप बनानी है, आपने उसको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उसको मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग के डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ करने हैं। तो उसके लिए आपको रिक्वायर क्या चाहिए? ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में वेरी लो इन्वेस्टमेंट है। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 से 15,000 है, तो आप उससे भी एक बहुत अच्छा स्टोर बनाकर अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है कि डिफ़िकल्ट टू स्केल बिजनेस। एक मिडिल क्लास का बंदा है, तो वो अपनी दुकान को, अब दुकान बनाएगा, शॉप बनाएगा, तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इसलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपना बिजनेस डिफ़िकल्ट है उसको बढ़ाना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इवन कि आप अपनी शॉप को पूरी दुनिया में भी दिखा सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान के शहर, किसी भी शहर, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद में बैठे हैं, आप इधर बैठकर यूएसए, यूके, कनाडा, दुबई, सऊदी अरब, कहीं भी अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा तभी मुमकिन होगा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर ये मुमकिन होगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप एक छोटे से शॉप पे बैठकर, घर में बैठकर यूके, यूएसए, कनाडा में इजीली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑटोमेट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये है कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट मोड पे नहीं लेके जा सकते। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आप रात को सोए हैं, आपको सोए से आपकी सेल्स बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, आपकी बहुत ज़्यादा सोए सोए आपकी सेल बढ़ती जा रही है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आपको शॉप पर बैठना पड़ेगा, बिजनेस में बैठना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको ना तो बैठना पड़ेगा, आप आराम कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ रही हैं। तो क्या इसका मतलब क्या? डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेट नहीं है, सॉरी ऑटोमेट है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑटोमेट नहीं है। हो मुझे जी आपको समझ लगी इसकी? तो आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा जी, इस कोर्स में आप क्या कुछ लर्न कर सकते हैं? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बताता चलूँ कि आप इस कोर्स में क्या कर सकते हैं। इसके मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग के, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मॉड्यूल हमारा 1 चल रहा है कि आप इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। बिगिनर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन जिनको नहीं पता, उनको डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी ना होगी डिजिटल मार्केटिंग है क्या। मॉड्यूल 2 है कि फेसबुक एड्स है, आपको मैं फेसबुक एड्स लगाना सिखाऊंगा, बिगिनियर टू एडवांस लेवल तक। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, जिनको भी कुछ भी नहीं पता, उनको भी इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर कर अपने
मिलियंस डॉलर्स, मिलियंस डॉलर, जी हाँ बिल्कुल, मिलियन डॉलर भी आप एक मंथ में अर्न कर सकते हैं। मॉड्यूल 3 क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पूरे पाकिस्तान में शायद कोई भी नहीं करवा रहा, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंट करना आपको सिखाऊंगा। प्रोडक्ट हंटिंग फॉर ई कॉमर्स पार्ट 1, फाइंडिंग विनिंग प्रोडक्ट टू सेल इन पाकिस्तान। पार्ट 1 में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। और पार्ट 2 में आपको ये सिखाऊंगा कि आप इंटरनेशनल कैसे विनिंग प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेरे मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 मैंने ये बनाए हैं कि आप इनके थ्रू एक विनिंग प्रोडक्ट है। विनिंग प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं कि जो जिसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी करना सिखाऊंगा। प्रोडक्ट आपने लगानी कौन सी है? आप डिजिटल मार्केटिंग के बिल्कुल मार्केटर बन गए हैं। अब सोच रहे हैं कि अब मैं कौन से प्रोडक्ट लगाऊं अपनी फेसबुक पे, कौन सी चीज़ लगाऊं कि जो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो मैं आपको इस पूरे कोर्स में ये भी बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। मॉड्यूल 5 क्या है? आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा वर्ल्ड प्रेस पे। वर्ल्ड प्रेस क्या है ये भी पूरा मैंने एक मॉड्यूल रखा हुआ है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब ये आपका बिगिनर लेवल है, तो चला आहिस्ता आहिस्ता आगे मेरा मॉड्यूल 5 जब आएगा तो आपको मैं वर्ल्ड प्रेस पे एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करके बताऊंगा। मॉड्यूल 6 में आपको मैं वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा शॉपिफाई पे। शॉपिफाई क्या चीज़ है ये भी आपने परेशान नहीं होना। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई पे आपने वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, वर्ल्ड प्रेस पे कैसे क्रिएट करनी है। मॉड्यूल 7 पे क्या है? आपको मैं फर्स्ट बिल्डिंग आवर फर्स्ट ई कॉमर्स स्टोर ऑन वर्ल्ड प्रेस एंड शॉपिफाई। फिर आपको मैं मॉड्यूल 7 में लाइव बनाकर दिखाऊंगा शॉपिफाई पे और वर्ल्ड प्रेस पे वेबसाइट आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा। मॉड्यूल 8 क्या है? गूगल एड्स। आपको फेसबुक ऐड, मॉड्यूल 2 में फेसबुक ऐड लगाना सिखाऊंगा और मॉड्यूल 8 में आपको गूगल एड्स सिखाऊंगा कि गूगल पे आपने किस तरह एड्स लगा के अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अप करना है। या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे आप कैसे अपनी बिजनेस की सेल को बढ़ा सकते हैं। मॉड्यूल 9 में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक यूट्यूब पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पे कैसे कर सकते हैं, गूगल पे कैसे कर सकते हैं। ये सारे का सारा कोर्स ये मेरे मॉड्यूल जो है इस कोर्स में शामिल है। कोर्स 10 ये है कि ऑर्डर मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। अब आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं तो आपने ऑर्डर को कैसे मैनेजमेंट करना है और उनकी डिलीवरी कैसे करनी है। ये भी एक मॉड्यूल 10 मैंने रखा हुआ है। तो ये भी आपको मैं इसका बताऊंगा टोटल कि आपने ये कैसे अपना ऑर्डर को मैनेजमेंट करना है। मॉड्यूल 11 में मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बताऊंगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मॉड्यूल 12 एस ई ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट बना ली है, आपने अपना स्टोर बना लिया है, तो अब उस स्टोर को आपने गूगल पे रैंक करना है। तो वो कैसे होगा? वो एसईओ के थ्रू होगा। मॉड्यूल जो मेरा 12 है, जो मेरे ये 12 के लेक्चर्स होंगे, इसमें मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ। तो ये मेरे कोर्स की जो भी हैं ये 12 मॉड्यूल्स हैं, मेरे कोर्स के 12 मॉड्यूल्स हैं। इनके मुताबिक चलेंगे और आपको एक इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर बनाना सिखा दूंगा। हु दिस कोर्स इज़ फॉर? ये कोर्स किन लोगों के लिए है? डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का कोर्स किन लोगों के लिए है? ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी इनकम ई कॉमर्स के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। किसके थ्रू? ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने कैरियर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख कर एक अच्छी अर्निंग बिल्डअप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट हैविंग इन्वेस्टमेंट, जिनके पास हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो बिल्कुल मिनिमम, कम से कम इन्वेस्टमेंट, इवन कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए है जो अपनी अर्निंग को डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, डॉलर्स लेना चाहते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है क्योंकि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी अर्निंग डॉलर्स में कर सकते हैं। फ्रीलांसर क्या है ये आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मैं बताऊंगा। फिर और ये उन लोगों के लिए कोर्स है कि जो फिज़िकल बिजनेस नहीं बना सकते, लेकिन सॉरी ये कोर्स उन लोगों के लिए जिनका फिज़िकल बिजनेस भी है लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं। तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी बिजनेस की जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इस कोर्स के लिए नो एज लिमिट, नो एजुकेशन, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई हैवी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रीड एंड राइट करना आता हो तो उसके लिए ये कोर्स बहुत आसान हो सकता है।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, कौन कौन से लोग ये कोर्स कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट चलते हैं, वाई शुड नॉट टेक दिस कोर्स। और ये कोर्स किन लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए नहीं है। ये कोर्स पीपल हु आर कंसिडरिंग दिस अ रिच क्विक स्कीम, ये उन लोगों के लिए कोर्स नहीं है जो जल्दी से जल्द रातों रात वो चाहते हैं कि मैं रातों रात सीख कर तो बस अर्निंग शुरू कर दूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स है और इसको स्टेप बाय स्टेप ही हमने सीखना है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम ये आपको कोर्स तकरीबन 60 से 70 घंटे का ये आपका कोर्स होगा इंशाल्लाह। तो आपको ये मुकम्मल कोर्स लेना पड़ेगा। तो ले कोर्स मुकम्मल लेंगे तो फिर ही आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू obtain फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रेजुअली, ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कहते हैं कि मैं पैसे भी ना लगाऊं, कुछ भी ना करूं, बस मैं रातों रात पैसे आ जाए मेरे पास। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और ये कोर्स उन लोगों के लिए भी नहीं है तो ये बिल्कुल चाहते हैं कि मैं सिर्फ 14 से 15 वीडियो देखूं, 1 घंटे के अंदर वीडियो देखूं और मैं ये बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकूं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये कोर्स करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिस के साथ चलना पड़ेगा। आपने जो जो सीखा है उसको सीखने के बाद अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ही आप एक कोर्स ये मुकम्मल अच्छी तरह सीख पाएंगे। और ये कोर्स सीखने के बाद आप बहुत ही बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो डॉलर्स में भी हो सकती है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में भी हो सकती है। तो आप ये कोर्स मुकम्मल करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो पूरी आपने देखें, पूरी वीडियो देखें आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि जो जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहते हैं वो एक अच्छे तरीके से ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख कर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज तक का लेक्चर आपका इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे गूगल एड्स के बारे में कि आपने गूगल एड्स कैसे लगानी है। हमारा पहला मॉड्यूल क्या था, पहला मॉड्यूल था हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया है। मज़ीद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप इसके ज़रिए कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, जो मेरा लेक्चर 2 और मॉड्यूल 2 होगा, वो होगा फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स के बारे में अगर जिनको कुछ भी नहीं पता उनको भी अच्छी तरह गाइड किया जाएगा। बेगनियर अगर वो बिल्कुल बेगनियर हैं तो वो इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 में फेसबुक एड्स लगाना सीख जाएंगे और वो अपनी फेसबुक ऐड के थ्रू ही अर्निंग जनरेट करना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 के थ्रू ही। तो ये आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का इंशाल्लाह मेरा वेट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, उस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।